राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पुत्रता एकादशी व्रत के बारे में। साल 2025 में पुत्रता एकादशी का जो व्रत है वो कब किया जा रहा है और शुभ मुहूर्त जो है वो पूजन का क्या रहने वाला है। पुत्रता एकादशी व्रत जो है वो पुत्र की कामना को लेकर किया जाता है, या यूं कहूँ कि संतान की कामना को लेकर पुत्रता एकादशी का जो व्रत है वो किया जाता है। कुछ ऐसी माताएं जो पुत्र से वंचित हैं या संतान से वंचित हैं, ऐसी माताओं बहनों को या ऐसे दंपत्ति को जो पुत्रता एकादशी का व्रत है वो जरूर रखना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं पुत्रता एकादशी का जो व्रत है वो कब रखा जा रहा है और जो पूजा विधि है वो क्या होने वाली है। संपूर्ण जानकारी जो है वो चलिए जान लेते हैं। सनातन धर्म में श्रावण महीने का विशेष महत्व होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में रोजाना भगवान शिव माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ ही एकादशी तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलता है। साथ ही जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। धार्मिक मत है कि एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बरसती है। लेकिन क्या आपको पता है पुत्रता एकादशी का व्रत जो है वो कब मनाया जा रहा है और क्यों मनाया जाएगा? तो कब मनाया जा रहा है, चलिए इसी बारे में जान लेते हैं। सावन माह में पुत्रता एकादशी मनाई जाती है। यह पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण की पूरी भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत की महिमा शास्त्रों में निहित है। पुत्रता एकादशी व्रत करने से निसंतान दंपत्ति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इसलिए इस व्रत को करने की परंपरा बताई गई है। साल 2025 में जो पुत्रता एकादशी का व्रत है वो कब रखा जा रहा है? तो पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर होगी और वहीं इसका जो समापन है वो 5 अगस्त को दोपहर को 1:12 पर हो रहा है। इस प्रकार से 5 अगस्त को पुत्रता एकादशी का जो व्रत है वो मनाया जा रहा है। साधक सुविधा अनुसार समय पर लक्ष्मी नारायण की पूजन जो है वो कर सकते हैं। पुत्रता एकादशी व्रत में कौन सा योग बन रहा है? तो पुत्रता एकादशी के दिन भद्रावास और रवि योग का संयोग है। रवि योग में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन करने से साधक को आरोग्य जीवन प्रदान होता है और भगवान श्री हरि विष्णु ऐसा वरदान देते हैं। साथ ही करियर और कारोबार में नया आयाम मिलेगा। इस शुभ अवसर पर ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र का संयोग बन रहा है। साथ ही ववकरण के संयोग जो है वो भी बन रहे हैं। तो इस बार ये जो व्रत है वो 5 तारीख को 5 अगस्त को किया जा रहा है। अगर आप लोग भी संतान से वंचित हैं या पुत्र रूपी संतान चाहते हैं तो आने वाली 5 अगस्त को पुत्रता एकादशी का जो व्रत है वो जरूर कीजिए। वैसे तो सभी एकादशी जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व बताया जाता है। जैसे निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो संपूर्ण एकादशियों का पूर्ण फल मिलता है, उसी प्रकार से पुत्रता एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर ऐसे दंपत्ति जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, ऐसे दंपत्तियों को पुत्रता एकादशी का जो व्रत है वो जरूर करना चाहिए। अब अगर बात करूं कि जो पुत्रता एकादशी का व्रत है उसका पारण जो है वो हमें कब करना है, किस तारीख को करना है, तो 5 अगस्त को पुत्रता एकादशी का जो व्रत है वो किया जाएगा। 6 अगस्त को पुत्रता एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का जो शुभ समय है वो सुबह 5:45 से लेकर 8:26 तक रहेगा। इस समय आपको पारण जो है वो कर लेना चाहिए। अब बात करूं कि पुत्रता एकादशी व्रत में पूजन जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए, तो एकादशी के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मंदिर को अच्छे से साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ ही साथ पूजन स्थल पर जहां भी आप पूजा करते हैं या आपका जो घर का मंदिर है वहां पर चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा जो है वो बिछाना चाहिए, जो वस्त्र है वो बिछाने चाहिए।
फिर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को विराजमान करना चाहिए। पूजा में भगवान श्री हरि विष्णु को गोपी चंदन, फल, तुलसी दल अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं। भोग के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत, मिठाई, खीर आदि अर्पित कर सकते हैं। अंत में एकादशी व्रत की कथा या पाठ जो है वो जरूर करें और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है वो लोगों के साथ वितरित जो है वो आपको जरूर करना चाहिए। अब आइए पुत्रता एकादशी व्रत की कथा जो है वो भी सुन लेते हैं। श्रावण पुत्रता एकादशी व्रत की कथा। तो द्वापर युग में महिषापुरी नाम का एक राजा था जिसका नाम था महिजीत। वह बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक था, लेकिन वह पुत्रहीन था। राजा ने बहुत उपाय किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः राजा ने महर्षि लोमस से इस समस्या का समाधान पूछा। लोमस ऋषि ने बताया कि राजा के पूर्व जन्म में एक पाप जो है वो हुआ था जिसके कारण वह पुत्रहीन है। ऋषि ने बताया कि राजा ने एक प्यासी गाय को जलाशय से पानी पीते हुए रोक दिया था और स्वयं पानी पी लिया था। लोमस ऋषि ने राजा और प्रजा को श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत रखने के लिए और रात्रि जागरण करने का सुझाव दिया। ऋषि के आदेश अनुसार राजा और प्रजा ने पुत्रता एकादशी का व्रत पूरी विधि विधान से किया। व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने बाद एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसलिए श्रावण पुत्रता एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और संतान की सुख समृद्धि के लिए विशेष महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। तो आप लोग भी आने वाली 5 अगस्त को श्रावण पुत्रता एकादशी का व्रत जो है वो जरूर कीजिए और अपने समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।